हाँ, तो जैसा कि अपनी बात चल रही थी कि यहाँ पे कुंभ भी होता है इलाहाबाद के अपने प्रयागराज के अंदर। तो इसके अलावा जिस जिस स्थान के ऊपर कुंभ होता है वो क्यों होता है ना। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि जैसे कि अपन मानते हैं कि देवताओं में बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर हर तरह की भगवान को जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने शक्तियाँ दे रखी हैं। इसी प्रकार जो अपने जो जो भी हिंदू धर्म है ना, इसमें ये बात है कि साहब जो करेगा वही पाएगा। तो राक्षस ने अगर भयंकर पूजा कर ली, वो मंत्र का जाप कर लिया, उतने ही लाख जाप उसने कर लिए, तो उसको भी वो शक्ति मिल जाएगी। नर से नारायण की जो थ्योरी अपने यहाँ पे है वो इसीलिए है कि भाई आप नर हैं लेकिन आप नारायण भी बन सकते हैं, आप भगवान भी बन सकते हैं यदि आप मेहनत करके और आप वो सारा पूजन करके, अगर आप तपस्या करके अगर आप आगे निकलते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि उस समय एक समुद्र मंथन के समय एक राक्षस हुआ था, राहु। राहु राहु तो अब ये राहु जो था बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और बहुत ही चालाक, मतलब आप हवा की बात को भी पहचान जाएगा। उड़ते जैसे अपन कहते हैं ना कि खत का मजमूम जहाँ भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, कि लिफाफा देखकर ही बता देते हैं कि अंदर क्या लिखा हुआ है खत के अंदर, वो वाला जो बात थी, उतना तेज था ये राहु। और जब समुद्र मंथन हुआ तो ये वाली बात आई कि अरे अगर ये जो अमृत निकला है ये अगर इन्होंने पी लिया राक्षसों ने तो वो अमर हो जाएंगे, और राक्षस प्रवृत्ति यदि अमर हो गई तो दुनिया का विनाश निश्चित है। तो इस वजह से उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने, कि उन्होंने एक मोहिनी का रूप धारण किया ताकि वो इनको जो भ्रमित कर सके। तो अब क्या हुआ कि जब ये जैसे ही लेके निकले, धन्वंतरी जी भी उसी समय प्रकट हुए थे, लक्ष्मी जी भी उसी समय प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी के जो भ्राता हैं वो हैं शंख, इसीलिए हमेशा लक्ष्मी जी के पूजन में शंख रखा जाता है। तो ये भी उसी समय प्रकट हुआ था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकली थी समुद्र मंथन के अंदर। तो जब ये अमृत निकला तो राहु जैसे ही घड़ा लेके बाहर आए, वो उसको लेके और भाग गया, और ले जाके उसने अपने राक्षसों का जो उनका स्थान था जहाँ पे वो लोग ठहरे हुए थे वहाँ जाके उसने अपने कब्जे में कर लिया। अब ये तो बहुत बड़ी ही दिक्कत हो गई। अगर राक्षसों के कब्जे के अंदर ये आ गया तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मोहिनी का रूप इनको धरना पड़ा, क्योंकि जो आप देखते हैं जो भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो नारी से थोड़े से ज़्यादा ही आसक्त रहते हैं। थोड़ी सी उनके अदाएं वगैरह देख करके अपना सारा जो चरित्र है वो खो भी सकते हैं, वो गलत मार्ग पे चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो मोहिनी का जो ऐसा रूप धर के वो आए कि वो रोक ही नहीं पाए, और वो जो उनका राजा था उस समय, वो सब जने जैसे ये कह रहे थे विष्णु जी, वैसे की वैसे उनकी बात मानने लग गए। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो राक्षसों, तुम तो बड़े भाई हो, ठीक है अपने को नहीं देना अमृत देवताओं को, लेकिन उनको बुला तो लो, बिठा तो लो, उनको जलाओ तो, कि जब तुम पियोगे तो वो देख के जलेंगे। और अब ये बात उनके दिमाग में बैठ गई, हाँ हाँ क्यों नहीं बुलाएंगे। सारे देवताओं को बुला लिया। बोला बुलाया तो पंगत में, लाइन में बिठा दो, इनकी बेइज्जती करने के लिए बिठाओ लाइन में इनको। सबको लाइन में बिठा दिया कि साहब ये कह दिया, कह दो इनको कि हाँ तुम्हें भी मिल जाएगा, ठीक है, पहले अपन लेंगे फिर बचाएंगे ही नहीं जो इनको दें। ऐसे कह के उन्होंने सबको देवताओं को लाइन में बिठा दिया। अब लाइन के अंदर क्या है कि साहब सूर्य और चंद्र भी बैठ गए थे। अब उस समय जब ये मोहिनी ने फिर नृत्य किया, वो इतने ज़्यादा मदमस्त हो गए सारे के सारे राक्षस, इन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं पिला दूं, सबको दे दूंगा। बोला हाँ दे दो। बोला आप तो बड़े भाई हो, पहले बच्चों छोटे भाइयों से शुरू कर दूं। बोला हाँ कर दो। वो मदमस्त थे सारे के सारे राक्षस। मैं बोला हाँ ठीक है, पहले देवताओं को दो सोमरस, ये मतलब सोमरस नहीं अमृत। तो अमृत उन्होंने ले आके देना शुरू किया। तो जब देना शुरू किया तो चंद्रमा ने और सूर्य ने देख लिया कि उस समय राहु ने देवताओं का भेष बनाया और आके बैठ गया। तो उन्होंने तुरंत विष्णु जी को कह दिया कि अरे देखो आप, ये जो आदमी बैठ गया आके, ये देवता नहीं है, इसने सिर्फ भेष बनाया है देवता का, और ये देवता नहीं है, और ये अमृत अगर इसने ग्रहण कर लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उस समय तक उसके हाथ में राहु के जा चुका था और उसने अमृत, और ऐसे करके उसने मुंह के अंदर उसको ले लिया था। तो तुरंत भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकाला और उससे उसका गर्दन काट दी। तो जब उसकी गर्दन काटी तो क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था, पान से मतलब है उसके मुंह में आ गया था, और जिधर जिस चीज का अमृत स्पर्श कर लेगा वो तो मर सकती नहीं है, उसको खत्म हो सकती नहीं है। तो इस वजह से वो जीवित रहा। उसके दो टुकड़े हो गए, सिर अलग राहु और जो बॉडी का पोर्शन था वो केतु। ठीक है ना, राहु और केतु दो राक्षसों में बढ़ गया, लेकिन आज भी वो इतना जबरदस्त ताकतवर है कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर राहु केतु आता है। जब आप जन्म कुंडली देखेंगे तो ये बिल्कुल 180 डिग्री पे रहते हैं एक दूसरे से।
बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पे रहेंगे। और अगर अपन वैसे भी देखा जाए तो इनको ग्रह तो माना गया है, लेकिन ये सिर्फ छाया ग्रह है, असलियत में ग्रह नहीं है। क्योंकि जो अपना नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, सबसे पृथ्वी का ऊपर का कोना और सबसे नीचे का कोना, उसको राहु और केतु माना गया। ऊपर वाले को राहु, नीचे वाले को केतु, इस तरह से माना गया। तो जब उस समय वो लेके भागे थे राहु इसको, कलश को, तब कुछ छीना झपटी के अंदर कुछ जो बूंदें थी अमृत की, वो गिर गई, छलक गई। तो जहां जहां ये अमृत की बूंदें गिरी हैं, उस सारी जगहों के ऊपर ही कुंभ होता है। क्या बात ये है साहब।